आज फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है इसको बताएंगे। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम अपने पिछले वीडियो में बताए हैं। पुनः एक बार इसको हम व्याख्या करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों और बने नए उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखने की जो विधि होती है उसे रासायनिक समीकरण। क्या किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों और उसमें बनने वाले नए पदार्थों या तत्वों के सूत्रों और संकेतों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है उसे रासायनिक समीकरण। इसका मतलब ये है, अब हमारी जो इस आज की वीडियो में जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना। पहला, आपको जो पदार्थ या तत्व रासायनिक क्रिया में शामिल होते हैं, ये अभिक्रिया में शामिल होते हैं, रासायनिक क्रिया में शामिल होते हैं, तो उनका सूत्र ज्ञात सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना कि जो पदार्थ या तत्व रासायनिक क्रिया में शामिल होते हैं तो उनका हमको क्या कहते हैं, उन्हें सूत्र ज्ञात होना चाहिए, अर्थात हमको उसकी सूत्र की जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आपकी जो पहला स्टेप आप रासायनिक क्रिया को लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अभिकारक और उत्पाद को एक तीर के द्वारा अलग करते हैं। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे अभिकारक। तो इधर वाला क्या है, अभिकारक, और इधर वाला क्या है, उत्पाद। अभिकारकों के और उत्पादों के सूत्रों में हमको एक विशेष चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो जाते हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाना है। क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो जाते हैं तो उनके बीच क्या लगाना है, धन चिन्ह। और उत्पादों में भी अगर दो या दो से अधिक हो जाते हैं तो उत्पादों को अलग अलग करने के लिए उनके बीच भी धन चिन्ह लगाते हैं। और इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो पदार्थ या तत्व रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उनका सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, तब जाके आपका रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक रिएक्शन बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों अभिकारक हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक, और इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया। दोनों को अलग करने के लिए हम क्या बीच में प्रयोग करते हैं, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और यहाँ पर क्या है, जल। तो रासायनिक समीकरण में हम इसकी जो अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे मैं बोला अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगर आपको बता दें, जैसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ बात यहाँ लिखो, देखो ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में
क्रिया करके, आपस में क्रिया करके लवण व जल अर्थात सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो कुछ भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं ये बाबू अम्ल है और ये क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के बाद लवण व जल बनाते हैं, अर्थात सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। लवण का मतलब सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये होगी आपकी एक रासायनिक क्रिया। ये क्या हो गई? एक रासायनिक क्रिया। अब इसको हमें व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो बच्चों अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं पता रहेगा, इसका सूत्र नहीं पता रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र नहीं पता रहेगा, या फिर सोडियम क्लोराइड का सूत्र नहीं पता रहेगा, या फिर जल का सूत्र नहीं पता रहेगा, तो आप कभी भी रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है सबसे पहले क्या याद करना? सूत्रों को याद करना। हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना, सोडियम क्लोराइड को याद रखना। तो ऐसे जितने भी तत्व रहेंगे सबको आपको क्या करना होगा? याद में रखना होगा, दिमाग में सेट करना होगा। तो हम बता रहे हैं कि आपको रिएक्शन लिखना है, समीकरण लिखना है। तो समीकरण कैसे लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। और HCl क्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी OH से, और बना क्या रहा है बाबू? सोडियम क्लोराइड, मतलब कितने Cl, और प्लस क्या बना रहा है? जल। तो देखिए ऊपर वाली अभिक्रिया लिख गई है, अभिक्रिया का छोटा रूप हो गया समीकरण। तो ये जो रासायनिक, ये जो समीकरण है इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसका सूत्र पता होना चाहिए। उसमें जो पदार्थ शामिल होते हैं या तत्व शामिल होते हैं उसका सूत्र पता होना चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिख पाते हैं, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। अगर हम बात करें आपसे, कह दिए जो ये आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर क्लोराइड से, मैग्नीशियम कॉपर क्लोराइड से, मैग्नीशियम कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटाकर मैग्नीशियम कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटाकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। तो आप इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटा करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। तो इसका मतलब यह हुआ यह एक रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा? इसका समीकरण लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इसका समीकरण लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? Mg क्रिया करेगा CuCl2 से, Mg क्रिया करेगा CuCl2 से, और क्या बना लेगा? बाबू ये आपको हम अगले वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी ऐसा आया था, हम आपको इस वीडियो में ना बता करके अगली वीडियो बनाएंगे, बताएंगे ये इसको क्यों हटा रहा है। तो मैग्नीशियम कॉपर को हटाएगा क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टफुल है अर्थात क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा, एंड यहाँ पर बन जाएगा कॉपर। क्या बन जाएगा वो? कॉपर। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्या किया? कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लिया। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान देना है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको उसमें जो शामिल होने वाले तत्वों का या फिर पदार्थों का हमको सूत्र ज्ञात होना चाहिए, और अधिकारकों और उत्पादों को प्लस के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्लस के माध्यम से अलग करते हैं। तो इस प्रकार से इन बातों को आप विशेष, जैसे भौतिक अवस्था में कौन कौन सा केंद्र, भौतिक अवस्था, अगर भौतिक अवस्था की बात करें, भौतिक अवस्था की बात करें
अगर किसी के आगे यल लिखा है, यल का मतलब द्रव रहेगा। क्या रहेगा? द्रव। अगर यस लिखा है तो ठोस रहेगा। अगर एक्यू रहेगा तो जलीय विलयन रहेगा। जलीय विलयन, विलयन। एक्यू लिखा तो जलीय विलयन, यस लिखा तो ठोस, और यल लिखा तो द्रव। यहाँ पर जी लिखा तो गैस, जी लिखा तो गैस। अगर किसी के आगे यल लिख दिया तो द्रव रहेगा, यस लिख दिया ठोस रहेगा, अगर एक्यू लिख दिया तो जलीय विलयन रहेगा, और जी लिख दिया तो गैस रहेगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो भौतिक अवस्था को लिख सकते हैं। और इसके ऊपर कहीं पे रिएक्शन के ऊपर डेल्टा का चिन्ह लगा होता है, त्रिभुज की जैसा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये बताता है गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्म का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? गर्म का प्रतीक है। तो आप याद रखेंगे, यल मतलब द्रव, यस मतलब ठोस, एक्यू मतलब जलीय विलयन, जी फॉर गैस, और यहाँ डेल्टा मतलब गर्म। डेल्टा मतलब गर्म। और इसके बाद ये चीज आप देखेंगे, एरो ऊपर लिखा हुआ है। एरो ऊपर लिखना मतलब गैस का निकलना। किसका निकलना? गैस का निकलना। कोई भी गैस अगर निकलती है तो उसको हम एरो ऊपर लगा देते हैं। इसका मतलब हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है, उसमें बाहर निकल जाएगा। और ये अगर नीचे लिख देते हैं, नीचे की तरफ हो जाएगा अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना मतलब तली में बैठ जाना। अवक्षेप मतलब बनना जैसे तली में बैठ जाना। जैसे पानी और बालू आपस में मिला दीजिए तो बालू तली में बैठ जाएगा, तो बालू तली में बैठ जाएगा तो मतलब उसका अवक्षेप हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय, सॉरी, रासायनिक समीकरण को लिखते समय यल, यस, एक, यल लिखा है द्रव, लिक्विड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यस लिखा है सॉलिड, एक मतलब एक्वस सॉल्यूशन। क्या? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। जी फॉर गैस, इसका मतलब होता है गर्म करना, इसका मतलब होता है गैस का निकलना, इसका मतलब होता है अवक्षेप करना। इस प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में इस संकेतों को आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2, H2, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। दोनों क्रिया करते हैं, बनाते हैं जल। दोनों क्रिया करते हैं, दोनों बनाते हैं जल। जल क्या है? लिक्विड। जल क्या है? लिक्विड। तो आप देख रहे हैं, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। इसमें क्या होगा कि देखो, H2 के आगे G लिखा, O2 के आगे G लिखा, और जल के आगे L लिखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और जल क्या है? द्रव है। इसलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही।